हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 में हिंदी सब्जेक्ट में पार्ट 9 जिसका नाम है पद और दोहे। इसमें हमारा फर्स्ट पद आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। तो सबसे पहले तो हमको समझ में आ रहा है कि ये पद किसके हैं, मीराबाई के, है ना। क्योंकि मीराबाई ने ये गाया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है ना। तो इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें कहना है, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल हैं, है ना, जो गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं और जिनके सिर पर मोर की मुकुट है, वही क्या है, मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपनो न का कोई। इसमें मीराबाई क्या कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु यानी क्या, सगे संबंधी अपना कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई। और क्या कहती है, मैंने कुल मर्यादा छोड़ दी है, मेरा कोई क्या कर सकेगा। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और क्या कह रही है कि साधु संतों की संगति में बैठना शुरू करके मैंने लोक लाज भी खो दी है। चुनरी के टूक ओढ़ लेनी लोई, है ना। तो क्या कहती हैं, इसका मतलब क्या हो कि चुनरी के टूक, है ना। तो इसका मतलब है कि जिस घर में जैसे बहुएं घूंघट ढकती हैं उसको मैंने दो टूक कर दिया है। दो टूक मतलब क्या कर दिया है, बीच से फाड़ दिया है। और लोई पहन ली है। क्या पहन ली है, लोई पहन ली है। मोती मूंगे उतारी वनमाला पाई। तो इसका मतलब हो गया मोती और मूंगे क्या कर दिए, जो धारण करना छोड़ दिए और वन के फूलों की माला पिरोकर पहनने लगी। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उनके प्रति प्रेम की बेली बोया है। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका मतलब क्या है कि वह बेली अब फूल कर फैल चुकी है, उस पर अब आनंद के फल लगने शुरू हो गए। प्रेम की मथनियाँ बड़े जतन से बिलोई। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, उस प्रेम की मथनी को ये जो प्रेम की मथनी है ना, ये जो जैसे क्या बोलना चाहिए कि जैसे घी निकालते हैं ना छाछ से, उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि प्रेम की मथनियाँ बड़े जतन से पिलोई। तो प्रेम की मथनी को पिलोने से बड़े जतन से मैंने क्या किया है, बड़े जतन से बिलोया है, यानी बड़े जतन से उसको भाया है। घृत घृत सब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। और क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण इस प्रेम की मथानी को प्रयत्न पूर्वक पिलोने से मैंने संपूर्ण घी निकाल लिया है। अब उसमें सिर्फ छाछ क्या है, मठा रह गया है, उसे कोई भी पीता रहे, है ना। छाछ पिए कोई, इसका मतलब कि उसे कोई भी पीता रहे। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु की संगति में आनंदित हो रही हूँ, संसार को देखकर अत्यधिक दुखी हो रही हूँ। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। और इस लाइन का मतलब क्या है कि मीराबाई वर्णन करती हैं कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे प्रभु आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो समझ में आया आपको ये। अगला दोहा देखिए, कबीर दास का है, कबीरा कहे कमाल सो दो बातें ले सीख, है ना। तो इसका मतलब है कि कबीर ने लोगों को सलाह दी है, कर साहब की बंदगी भूखे को दे भीख। तो इसमें कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब ने लोगों को दो सीख दी हैं कि कर साहब की बंदगी भूखे को दे भीख, है ना। इसका मतलब क्या है कि उन्हें देखना चाहिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। यदि इसका मतलब क्या हुआ
कबीर किससे कहते हैं इसमें? अपने पुत्र कमाल से। उनके पुत्र का क्या नाम है? कमाल। तो उनको कहते हैं कि तुम दो बातों की शिक्षा ग्रहण कर लो। पहले तो यह कि तुम्हें ईश्वर की साहब की बंदगी, मतलब क्या, ईश्वर की वंदना करना सीख लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भूखे को दे भीख, मतलब भूखे व्यक्ति को भिक्षा देनी चाहिए। ठीक। फिर क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं कि संसार में बुरे व्यक्ति की जांच करने के लिए मैं निकला, तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। परंतु जब मैंने अपने हृदय में, है ना, जो दिल खोजा आपना, तो क्या बोलते हैं? परंतु जब मैंने अपने हृदय में झांक कर देखा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझसे बढ़कर और कोई दूसरा बुरा व्यक्ति नहीं है। अगला देखिए, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई, सो काफिर वे पीर। है ना। तो इस लाइन का मतलब कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि वही सच्चा पीर है जो दूसरों को कष्ट को अच्छी तरह जानते हैं ना। क्या बोलते हैं? कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। मतलब कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कबीर कहते हैं कि वही सच्चा पीर है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। जो पर पीर न जाने, इसका मतलब क्या है? जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझता, सो काफिर बेपीर, वह निश्चय ही विधर्मी है, बेपीर है। अतः उसे कोई भी किसी भी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अगला है, देखिए, जो तो को कांटा बोवे, ताही बोव तू फूल, ते तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि कबीर जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे लिए कांटा बोता है, अर्थात तुम्हारे लिए किसी प्रकार की परेशानी प्रकट करता है ना, तो तुम्हें उसके बदले उसे फूल ही बोने चाहिए। मतलब क्या? उसके बदले उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। तो ही फूल को फूल है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अंत में क्या है? तुम्हारे लिए फूल ही क्या है? फूल रहेंगे। बाको है त्रिशूल, और जो उसका कष्ट है वह उसी के लिए कष्टदायी हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब है, कबीर जी कहते हैं, अपने कार्य करने की हमें सलाह देते हैं कि जो हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, जो हमको आज करना है वो उसे अभी ही कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पल में परलय होएगी, मतलब पल भर में प्रलय। प्रलय का मतलब क्या है? पता नहीं कब किसकी मृत्यु होना है। पल भर में क्या हो जाता है? प्रलय आ जाता है, मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उस काम को तुम कब कर सकोगे? ये किसका कहना था? कबीरदास का। अब हम देखते हैं रहीम के दोहे, है ना। तो ये कहते हैं, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल सींच बे, फूले फले अघाए। तो इस लाइन का मतलब है कि रहीम रहीम जी कहते हैं कि एक ही ईश्वर की साधना करने से, क्या बोलते हैं? एक ही साधे सब सधे, यानी एक ही ईश्वर की साधना करने से सब कुछ प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है। जब, फिर क्या बोलते हैं? सब साधे सब जाए। और जब सब साधे सब जाए, इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जब हम दोनों सब हर तरह की साधना करते हैं तो उससे सब कुछ मिट जाता है। रहीमन मूल है सींची बो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ईश्वर मूल जड़ की हमें क्या करना चाहिए? सिंचाई करने से वृक्ष पर फल फूल पूर्ण संतुष्ट करने के लिए लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला देखिए, रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तरवारी। है ना। तो इसका मतलब रहीम जी सलाह देते हैं कि बड़े लोगों की संगति पाकर छोटे लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उदाहरण देते हैं कि जो काम, इसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जो काम सुई कर सकती है ना, सिलाई वाली जो सुई होती है ना, जो काम सुई से किया जा सकता है वही काम तलवार, जो कि बड़ी वस्तु है, उससे नहीं किया जा सकता। अर्थात छोटे आदमी ही कभी कभी क्या हो जाते हैं? हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है, रहमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आई ही, बनत न लगही बेर। है ना। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि दिनों के परिवर्तन, किसी भी कार्य की सिद्धि, है ना, किसी भी कार्य की सिद्धि ना हो सकने की दशा में हमें क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण बैठना चाहिए। जब हमारे कोई काम सिद्ध नहीं होते उस टाइम पे हमें क्या होना चाहिए? शांत होकर बैठना चाहिए। मन में किसी प्रकार का संशय नहीं लाना चाहिए, है ना। फिर क्या बोलते हैं कि जब नी के दिन आई हैं, इनका मतलब है
कि क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो बनत न लगे बेर, तो हमारी ये जो बात है, हमारा जो काम है वो बनने में टाइम नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि करत का कारी सकत कुसंग, चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। है ना, तो क्या बोलते हैं इसमें, जो रहीम उत्तम प्रकृति, इसका मतलब क्या है, रहीम जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, का कारी सकत कुसंग, उसका बुराई कुछ नहीं कर सकती है ना तो उसको बुरी संगति उस पर कोई प्रभाव डाल सकती है। फिर क्या बोलते हैं, चंदन विषय व्यापत नहीं, देखिए यानी इसमें बोल रहे हैं कि जो चंदन का वृक्ष है उस पर लिपटे रहत भुजंग, अनेक प्रकार के क्या होते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस वृक्ष में, वो जो चंदन का वृक्ष है उस पर जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो यही बोलते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है उस पर कुसंगति का कोई असर नहीं पड़ता। तो उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक प्रकार के सांप लिपटे रहने पर भी उस चंदन के वृक्ष पर किसी प्रकार का विष नहीं लगता है ना। आगे है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो इसमें इन्होंने बोला है, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति काल में बहुत से लोग अनेक तरह के सगे संबंधी बनने लगते हैं ना, जब हमारे पास संपत्ति रहती है उस टाइम पर बहुत से लोग क्या होते हैं, हमारे सगे संबंधी बनने लगते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, विपत्ति कसौटी जे कैसे, लेकिन सच्चा मित्र कौन होता है, जो विपत्ति में हमारा साथ देता है ना। तो सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो विपत्ति रूपी कसौटी पर कसे जाने पर भी हमारे साथ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात विपत्ति के समय जो साथ आए वही क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप इस वीडियो को देखिए और इससे एक बार और समझिए। धन्यवाद।